दोस्तों, आज हम रेलवे आरआरबी की प्रीवियस ईयर हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले देखो प्राचीन इतिहास। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें क्या है? ताम्र पाषाण। आंसर क्या होगा? ताम्र पाषाण। अब उसके बाद पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण होते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण होते हैं। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिनमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं का खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 और 58 में हुई थी। 1957 और 58 में की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं में से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण काल और ताम्र पाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के चित्र भी मिले हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेन जिला में ये है। ये एक पूरा पाषाणी के आवासीय पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? और कालानुक्रम इसका सही क्या है? सबसे पहले क्या होता है? पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल। ये है आपका आंसर। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण, नंबर 3 नवपाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदाहरण जैसे पाषाण काल। और इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। यह है संधव सभ्यता। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखने और पढ़ने दोनों को ज्ञान था, पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? इसमें लिखने और पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। इसमें क्या आता है? सैंधव सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखने पढ़ने का दोनों ज्ञान था। अब इसमें देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? एक होता है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की समय अवधि क्या होती है? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होती है। और मध्य पाषाण काल को 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व होती है। और उसके बाद यहाँ पर नवपाषाण काल में 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक होती है। अब आगे देखो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? कहाँ से? सुर्तगई से प्राप्त किए गए थे। सुर्तगई नहीं, ये गलत है, नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। कहाँ से? नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते हैं। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के काल से जो रूप प्राप्त हुए
उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई है। यह पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की खोज सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ये रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। रोपड़ से पालतू एवं कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी। इसकी खोज कब हुई थी? 1950 में। और इसकी खोज किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। हड़प्पा का अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें ऑप्शन स्टीएटाइट होगा। अब इसमें है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आंसर क्या होगा? स्टीएटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेलखड़ी या स्टीएटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश, बकरा थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया।
उसके बाद इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने किया था। यहाँ से धौलावीरा से प्राप्त हुए टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, कलश। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डाट था। यह एक आयताकार का था, टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। यहाँ से सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला है। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। रावी नदी हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। और रावी नदी किस नदी के किनारे, मतलब रावी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे ये स्थित है हड़प्पा शहर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस समय का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था? मोहनजोदड़ो के समय का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद इसमें मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु घाटी के दाएं किनारे लारकाना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। मृतकों का टीला सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित है और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु नदी के दाएं किनारे लारकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है।
मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहीं की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये डी, चंदोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? चंदोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर एवं झांककर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंट भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के में फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ ये दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में धौलावीरा पाया गया है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह विश्व धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है और इसका धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। 1968 में जगपति जोशी ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक और सुमेरियन सभ्यता का सहारथा। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की व्यवस्था को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 में की थी। धौलावीरा की खोज गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यह एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सिलखड़ी की मुहर, मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटडा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिले 1996 इस सभ्यता की खोज जगपत जोशी ने की थी। उसके बाद धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ पर? गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। उन्नीस 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया है? रेम व्हीलर ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया है? रेम व्हीलर ने। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेष का रखरखाव करना। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के महानिदेशक वी विद्यापति हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ये आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। यह प्राप्त अन्य अवशेषों के कांसे के नृत्य करती नारी की मूर्ति
उसके बाद इसमें योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और घोड़े के दांत मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता 8 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कितने वर्ष पूर्व? 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नामकरण हड़प्पा नामक स्थल यहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वसु द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मांडुकुमरी जिला में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इसी तरह हम आपको रेलवे ग्रुप डी की जीके जीएस और साइंस के सारे PYQ हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।